अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। तो चलें पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट के अंदर, जो माजी के अंदर एक काम जो कंप्लीट हो चुका होता है उसको डिस्क्राइब करता है। इट इज़ ऑफन यूज टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। तो ये जो टेंस है ये अक्सर इस तरह इस्तेमाल होती है कि एक सेंटेंस का कंपैरिजन जो है दूसरे सेंटेंस के साथ होता है। तो एक एक्शन कंप्लीट होता है तो साथ में बताया गया होता है कि यार ये एक्शन किस मुनासबत से या किस दूसरे एक्शन के हिसाब से या हवाले से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको आगे समझ आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर जो है वो ये नेसेसरी हो कि जो आपने है वो मेंशन करना है सेकंड इवेंट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड प्लूपरफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम प्लूपरफेक्ट भी कहते हैं। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। द फार्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है वो ये है कि आपने इसके अंदर हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जैसे गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, तो आपने इधर हैड इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, द फार्मूला डज नॉट चेंज। तो ये जो है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ये फार्मूला चेंज नहीं होता, आपने हैड इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये कंपलसरी नहीं है, अगर हैं तो आपने मेंशन कर देने हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अली हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड। अली ने तुम्हारे आने से पहले एक केक बेक किया। ठीक है, अली हैड बेक्ड, अली बेक कर चुका है। आ केक, एक केक आपके आने से पहले, बिफोर यू अराइव्ड। ठीक है, आपके आने से पहले। तो अली सब्जेक्ट है, हैड उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब हमने इस्तेमाल किया। थर्ड फॉर्म जो है वो बेक की बेक्ड होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो केक है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है जी, बिफोर यू अराइव्ड। तो अली हैड बेक्ड अ केक इस तरह भी ठीक है। अली हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड। तो ये बिफोर यू अराइव्ड है, ये जो है वो वाली जो स्टेटमेंट है जो मैं पहले बता रहा था कि आपने जो है अनदर स्टेटमेंट लगानी है, उसका कंपैरिजन होगा कि अली ने केक तो बेक किया, लेकिन कब केक बेक किया, आपके आने से पहले वो बेक कर चुका था। ठीक है, तो आगे देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बताया है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट भी लगाएं और सेकंड स्टेटमेंट भी लगाएं, तो इस तरह भी आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। अली हैड लेफ्ट, अली जा चुका था। ठीक है, अली सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड है और मेन वर्ब लेफ्ट है। ठीक है, अली हैड लेफ्ट, अली जा चुका था। फर्दर एग्जांपल्स, शी हैड लेफ्ट हर पर्स एट होम, वो अपना पर्स घर पर भूल चुकी थी। वी हैड प्लेड फॉर एन आवर, हम एक घंटे के लिए खेले थे। अशरफ हैड रिटन आ लेटर, अशरफ ने एक लेटर लिखा था। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। सब्जेक्ट
प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जिस तरह पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसी तरह यहाँ भी इस्तेमाल होगा कि आपने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। तो नॉट का इजाफा करना है आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, जो हैड है उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, अली हैड नॉट लेफ्ट, ठीक है, अली नहीं जा चुका था, ठीक है। अली जो है सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब हमने हैड लगाया और नॉट उसी तरह, और मेन वर्ब हमारा लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्दर एग्जांपल्स, शी हैड नॉट लेफ्ट हर पर्स एट होम, वी हैड नॉट प्लेड फॉर एन आवर, अशरफ हैड नॉट रिटन अ लेटर। चलिए इनका तर्जुमा भी देख लेते हैं, मतलब भी जान लेते हैं। शी हैड नॉट लेफ्ट हर पर्स एट होम, वो अपना पर्स घर पर नहीं भूली थी। वी हैड नॉट प्लेड फॉर एन आवर, हम एक घंटे के लिए नहीं खेले थे। अशरफ हैड नॉट रिटन अ लेटर, अशरफ ने एक ख़त नहीं लिखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चेंजिंग करनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब को आपने शुरू में लगा देना है, जिस तरह हमने यहाँ हैड लगाया शुरू में, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर सिर्फ हैड जो है वो इस्तेमाल होगा, वही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा, हैज़ या हैव और कोई नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ हैड इस्तेमाल करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, हैड अली लेफ्ट, ठीक है। तो अली जो है वो सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया हैड और एंड पे लगाया मेन वर्ब लेफ्ट, हैड अली लेफ्ट, क्या अली जा चुका था, ठीक है। हैड जो है ये पास्ट के टाइम को डिनोट करता है, जा चुका था वो हमारा मतलब हैड से निकल रहा है, मतलब जा तो लेफ्ट जो है वो जाने की तो बात यही कर रहे हैं, लेफ्ट छोड़ चुका या जाने के बाद यही हो रहा है। जो चुका था वाली बात है वो हमारा हैड से मतलब निकल रहा है, ठीक है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं, हैड शी लेफ्ट हर पर्स एट होम, हैड वी प्लेड फॉर एन आवर, हैड अशरफ रिटन अ लेटर। हैड शी लेफ्ट हर पर्स एट होम, क्या वो अपना पर्स घर पे भूल चुकी थी। हैड वी प्लेड फॉर एन आवर, क्या हम एक घंटे के लिए खेले थे। हैड अशरफ रिटन अ लेटर, क्या अशरफ ने एक ख़त लिखा था। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आए इसके एक दफ़ा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो जहन नशीन हो जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। जो पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो माजी के अंदर, गुजरे हुए टाइम के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करती है जो कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। तो इस टेंस के अंदर, इस सेंटेंसेस के अंदर अक्सर जो है वो दो सेंटेंसेस का होता है मुवाजना, कि एक काम जो है वो दूसरे, एक जो काम हो चुका है वो दूसरे काम से पहले हुआ है या कब हुआ है वो जिक्र होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस के अंदर जो है वो दो स्टेटमेंट्स मेंशन करें। तो इसको हम लोग प्लूपरफेक्ट भी कहते हैं, इस पास्ट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो जो इसका फार्मूला है वो ये है कि आपने हैड इस्तेमाल करना है और ऑक्सिलरी वर्ब हैड इस्तेमाल करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने हैड ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट अगर कोई है तो। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल, अली हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले अली केक बेक कर चुका था, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, अली हैड लेफ्ट। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है, अली हैड नॉट लेफ्ट, ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में ले आना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क, हैड अली लेफ्ट, ठीक है। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट भी कर दें,
और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।